तो बताते चले कि अब फैसले की घड़ी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और साथ में कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कल सुबह 9 बजे सबसे पहला रुझान सभी के सामने होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले तोरपा और आखिरी में चतरा का परिणाम सामने आएगा। धनबाद से इंद्री टुंडी और निरशा का शाम 4 बजे तक रिजल्ट सामने रहेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे तक होगा पहला राउंड पूरा, वहीं हर 30 मिनट में पूरा होगा एक राउंड। और झारखंड के सभी 24 जिलों में बनाए गए हैं मतगणना स्थल। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती, उसके बाद रातों तक मतों की गिनती चलेगी और परिणाम सबके सामने होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब सबको कल 23 तारीख का इंतजार है। महज 24 घंटे बचे हुए हैं मतगणना में। कड़ी मशक्कत प्रत्याशियों की इस दौर में देखने को मिली, जिसके बाद से 81 प्रत्याशियों के सर पर ताज सजेगा। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए सहयोगी राहुल हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल, देखिए विधानसभा चुनाव जो है 2 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। अब सबको इंतजार उस घड़ी का है जब ये रिजल्ट सामने होगा कि आखिरकार झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। तो देखिए क्या लगता है, सिर्फ महज 24 घंटे बचे हैं, कल मतगणना होगी, पहला रुझान जो है वो 9 बजे तक सामने आ जाएगा। अगर हम कोल्हान की बात करें, चाहे हम संथाल की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो है नेट टू नेट फाइट फिलहाल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जनता ने मुद्दों को लेकर वोट करने का काम किया है। राहुल जी, साक्षी में बता दूं, रामायण में एक गाना था जिसमें रावण और राम के बीच अंतिम युद्ध होना था। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ऐसा ही कुछ जो है प्रत्याशियों का भी यहाँ हाल है। आज का दिन काफी भारी होने वाला है। प्रत्याशियों के धड़कने तेज हैं। उन्होंने 1 महीने तक लगातार तैयारी की। उसके बाद कल परिणाम आएंगे। 8 बजे शुरू हो जाएगा मतगणना। उसके बाद जो 9:30 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे कर ली गई है। और मैं बता दूं कि जो चुनाव है वो चुनाव इस बार हर एक विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे कांटे का टक्कर देखने को मिला है। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की जीत जो है पहले से सुनिश्चित है। तो जो लड़ाई है वो कांटे के नेट टू नेट लड़ाई है यहाँ पे। और मैं बता दूं कि मैं अभी जो है धनबाद के कृषि बाजार के पास खड़ा हूँ। ये जो है आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है। इसके अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पे धनबाद जिला के तमाम जो विधानसभा है उसका जो मतगणना होने है, यहाँ पर एकदम पूरी तरह से गेट को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस जो है, पुलिस के जवान तैनात है। अंदर आप देख सकते हैं कि अभी अभी डीसी और एसएसपी की गाड़ी अंदर गई है। तमाम अधिकारी वहां पे बैठक कर रहे हैं। आप इस साइड देख सकते हैं सिद्धरी धनबाद मतगणना कर्मी का जो प्रवेश है उसका द्वार बनाया गया है। कल जो यहाँ पे सुबह से जब प्रवेश करेंगे, चाहे वो मतदान कर्मी हो या फिर जो मीडिया कर्मी हो, उनकी पहले से जांच होगी। पूरी तरह से जांच सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। अंदर जो है 6 विधानसभा का जो सीट है उस पर मतगणना होगी। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। अधिकारी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सुनिश्चित कर रहे हैं कल किसी तरह की मतगणना में कोई परेशानी सामने ना आ पाए। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ सड़क पे भी जो है आपको मेमको मोड़ से लेकर निरंकारी चौक तक सील कर दिया जाएगा। अभी से ही आप वहाँ बैरियर लगा दिया गया है। पुलिस की तैनाती कर दी गई, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और मैं बात करूं प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशियों के मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा इधर दिखाएंगे। सड़क के किनारे बाएं साइड में आप देख सकते हैं प्रत्याशी अपने बैठने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए यहाँ पे टेंट वगैरह सज गई है। सिद्धरी विधानसभा की तारा देवी का आप देख सकते हैं। उसके बगल में विकास कुमार जो टुंडी से भाजपा के प्रत्याशी है, उनका टेंट सज गया है। ठीक उन्हीं के बगल में जो है शत्रुघ्न महतो जो बागमारा से भाजपा प्रत्याशी है, उनका भी टेंट बन गया है। लगातार जो है प्रत्याशी जो है अपने झंडे से लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ से आज से होने वाली है। आज रात से हो सकता है कि प्रत्याशी भी यहाँ रुके। और मैं दाहिने साइड कहूँगा दिखाने के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं कि बाएं साइड, जो सड़क के बाएं साइड में पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका टेंट लगा है।
ठीक उनके बगल में बागमारा से जो है जलेश्वर महतो कांग्रेस प्रत्याशी, उनका टेंट सजाया गया है। टुंडी विधानसभा से भी मथुरा महतो का जो है उनका भी टेंट उन्हीं के बगल में, इंडी गठबंधन जो है वो एक साथ तीनों का टेंट वहाँ सजाया गया। निरसा का जो है अभी बन रहा है, वहाँ पे अभी पूर्ण रूप से तैयारियां नहीं हुई, लेकिन लगातार तैयारी जारी। आज शाम तक उम्मीद है सभी प्रत्याशियों के जो टेंट है वो लगकर और सज कर तैयार हो जाएगा। कुर्सी वगैरह लगा दिए गए हैं, पानी की भी सुविधा जो है यहाँ पे टैंकर आ गए हैं। मैं बता दूं कि आगे आप देखेंगे राज सिन्हा का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है उनके टेंट के आगे। कल राज सिन्हा खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए शाम में यहाँ पे आए हुए थे, ताकि ये देखे कि समय पर उनका काम सुनिश्चित हो सके। साथ ही जो प्रत्याशी वो ये भी देख रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता यहाँ लगातार चौकसी बरतने के लिए अपने बैठे हुए हैं टेंट में, उनको कोई परेशानी ना हो, भोजन समय पे मिले, पानी मिले और रात गुजारने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो आप देख सकती हैं कि प्रत्याशियों की तैयारी भी लगातार काफी तेजी से, जैसे जैसे जिला प्रशासन तैयारी कर रही है मतगणना को लेकर, वैसे ही प्रत्याशी अपने जीत को लेकर के भी काफी तैयारियां कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये राज सिन्हा का टेंट है और यहाँ पे सारे जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेड लगा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है। बगल में अजय दुबे जो है भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी, उनका भी टेंट लगा हुआ है, पानी है वगैरह सारा चीज का व्यवस्था किया गया है। तो मैं बता दूं कि पूरे कल को लेकर के चाहे वो जिला प्रशासन हो या प्रत्याशी हो, उनकी पूरी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरा होने के कगार पे है। तो कल जैसे ही मतगणना शुरू होगी यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगा और गहमा-गहमी भी तेज हो जाएगी। जी साक्षी। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया राहुल की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और देखिए कार्यकर्ता ही वो हैं जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, वही जो है वो झंडे को उठाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं की व्यवस्था होना तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। अगर धनबाद सहित 6 विधानसभा की अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं फाइट देखिए दोनों ही प्रत्याशी, चाहे हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात कर ले, चाहे हम एनडीए के प्रत्याशी की बात कर ले, और इस बार जेएलकेएम की पार्टी का भी नाम सामने आ रहा है। तो कई जगहों पर देखिए हमें त्रिकोणीय मुकाबला भी राहुल देखने को मिलेगा, चाहे धनबाद हो, सिंदरी हो, टुंडी, निरसा, बागमारा, सभी विधानसभा सीटें जो अपने आप में खास बनी हुई है। और ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि कल शाम 4 बजे तक इन सभी जगहों का रिजल्ट जो है वो सभी के सामने होगा। जी बिल्कुल साक्षी, मैं बता दूं कि इस बार जो है वो जो चुनाव है वो काफी आसान होने वाला नहीं। जो रुझान कल से आएगा वो यही दिखाएगा कि इस बार पहले जो आजसू हुआ करती थी, जो अपने आप को किंग मेकर मानती थी, इस बार हो सकता है जेएलकेएम जो है वो सामने आए, ये किंग मेकर बनकर उभरे। तो ऐसे में जो सभी विधानसभा सीट है उस पर पहले से ये तय नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कांटे की टक्कर है। जेएलकेएम इस बार जो है किंग मेकर के रोल में सामने आ सकता है, जैसा कि हम लोग लगातार ये बता रहे हैं। और जो जेएलकेएम जो ने भी चुनाव से कुछ समय तक अंतिम तक काफी प्रयास किया था, कोयलांचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनके जो सुप्रीमो है वो खुद जयराम महतो, वो खुद अपने कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। और तो ये माना जा सकता है और कि जेएलकेएम जो है इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। जी साक्षी। जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले, क्योंकि देखिए ईवीएम को सील करके रखा गया है जिस तरह से ब्रजगृह में, और देखिए सभी जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला उस ईवीएम में ही कैद है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसको रखा गया। तो वहां पे क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था फिलहाल देखने को मिल रही है, किस तरह से इंतजाम जो है वो फिलहाल ब्रजगृह के बाहर किया गया है राहुल? जी साक्षी, मैं बता दूं जिला प्रशासन जो है आज के दिन को लेकर के पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार तैयारियां कर रहा था, और कि ताकि किसी तरह का ना मतदान के दिन चूक हो और ना ही मतगणना के दिन कोई चूक हो। जिस दिन मतदान 20 तारीख को संपन्न हुआ, करीब 5:30 बजे धनबाद के एसएसपी और डीसी ने समाहरणालय में पीसी करते हुए कहा था कि एक चरण हम लोग का समाप्त हुआ है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो हम लोगों का काम है वो ईवीएम को सुरक्षित वज्रगृह यानी कि स्ट्रांग रूम जो कृषि बाजार में बनाया गया वहां तक पहुंचाना था। तो लगातार 1:30 बजे रात तक जो है खुद डीसी और एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, ताकि जो ईवीएम है वो जो है मतदान कर्मी सही सलामत लेकर के यहाँ पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर ईवीएम सुरक्षित तरीके से रखा गया। उस दौरान जो है ड्रोन कैमरे से उसकी चौकसी की जा रही थी। लगातार 3 लेयर बनाए गए थे सुरक्षा को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर के। अभी भी जो है लगातार जिस दिन से परसों रात से जिस समय से मतदान खत्म हुआ है उसके बाद से
यहाँ पे लगातार जो जायजा का दौर जो है, निरीक्षण जो है, डीसी और एसएसपी लगातार दिन में 2 से 3 बार शाम में लगातार खुद कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस भर दिया गया है। हर एक जगह पे आप देख सकते, सड़क पे भी सारे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। साथ ही बैरिकेटिंग बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति को अंदर जाने से पहले आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह से वहां पर मना है। इसके बावजूद जो भी अधिकारी जा रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि धनबाद का जो वज्रगृह है, कृषि बाजार, पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है। वहां जहां तक कह सकते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी साक्षी जी, अगर देखिए थोड़ी मुद्दों की बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार पलायन को जो मुद्दे हैं, या कोयलांचल में हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से एयरपोर्ट की मांग हो रही है, जिस तरह से फ्लाईओवर की मांग हो रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने जो है इस बार मतदान करने की जो प्रयास किया, और जिस तरह से आपने सुरक्षा व्यवस्थाएं दिखाई कि पूरी तरह से चौक चबंदी जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपका राहुल, खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए TV45 के साथ।